बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़नाना बांझपन, फीमेल इनफर्टिलिटी, ओवरी में सिस्ट का पैदा होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। क्या आप औलाद के न होने से परेशान हैं? क्या आप ओवरी की किसी बीमारी का शिकार हैं? ओवरी में होने वाले किसी भी मसले से मुकम्मल निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। औलाद का ना होना शादीशुदा औरत के लिए परेशानी और फिक्र का बायस होता है, क्योंकि घर की खुशियाँ और रौनक तो बच्चों के दम से होती है। फीमेल में इनफर्टिलिटी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या होता है। शादी के 1 साल तक दुरुस्त हुकूक ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी हमल ना हो सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन का शिकार मर्द भी हो सकता है और औरत भी इसमें मुबतला हो सकती है। बांझपन 2 तरह का होता है। इब्तदाई बांझपन, प्राइमरी फर्टिलिटी, वो खातीन जिनको हमल ना हुआ हो इसे इब्तदाई बांझपन कहते हैं। सानवी बांझपन, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, वो खातीन जिनके पहले हमल हो चुका है और दूसरी बार हमल ना हो रहा हो, ऐसी खातीन को सानवी बांझपन का शिकार कहा जाता है। नाज़रीन, हमल यानी औलाद पैदा करने के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना जरूरी है। जिस तरह मर्दों में स्पर्म की कमी, ज़ोफ़े-बा की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, इसी तरह औरतों का भी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद होना जरूरी है। औरतों को भी रहम में पीरियड्स प्रॉब्लम, लिकोरिया, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉकेज वगैरह जैसी बीमारियों का शिकार नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ख्वातीन में बांझपन की एक वजह पीसीओएस है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी हो सकता है। पीसीओएस का मतलब बैजादानी यानी ओवरीज में कई सिस्ट पर मुश्तमिल बीमारी का इत्तमा है। सबसे पहले ये बताता हूँ कि पीसीओएस क्या है। पीसीओएस हार्मोन की खराबी का नाम है। ये दिमाग और बैजादान में हार्मोन के तवाज़ुन को कम करता है। आमतौर पर ओवरीज मादा हार्मोन पैदा करती है जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ओवरी एंड्रोजन भी बनाती है जो कि मर्दाना हार्मोन होते हैं। पीसीओएस में ओवरीज बहुत ज्यादा हार्मोन पैदा करती है जिससे हार्मोन का तवाज़ुन खराब हो जाता है जो कि जिस्म पर असरदार होते हैं। इसके असरात हल्के या फिर बहुत तेज हो सकते हैं। पीसीओएस के शिकार हर 10 में से एक खातून लाजमी होती है, लेकिन अगर खातून अपने जिस्म का ख्याल रखे और उस मर्ज की तशखीस के बाद मुकम्मल इलाज कराएं, इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, पीसीओएस से मुराद ओवरीज में बहुत ज्यादा सिस्ट का पैदा होना है। ओवरी सियाल मादे से भरे हुए थैले पैदा करती है जिनमें अंडे भरे होते हैं। इन थैलियों को फोलिकल्स या सिस्ट कहते हैं। हर महीने में जब औरत को माहवारी आती है तो ये पके हुए फोलिकल्स फट जाते हैं और अंडे बाहर आ जाते हैं। इस अमल को ओवुलेशन कहते हैं। लेकिन जिन फीमेल्स को पीसीओएस होता है, इनका दिमाग हार्मोन्स का मैसेज ओवरी को नहीं भेजता कि तैयार अंडे निकाल दे, इसलिए कभी ओवुलेशन होती है और कभी नहीं होती। फोलिकल्स फटने के बजाय बड़े हो जाते हैं और ओवरीज में सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी औरतें जो पीसीओएस का शिकार होती हैं, इनमें फोलिकल्स अच्छी तरह अंडे नहीं छोड़ते और वो कई छोटे सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद पीसीओएस की अलामात के बारे में बताता हूँ। ख्वातीन में पीसीओएस की अलामात इस वक्त शुरू होती है जब लड़कियों को पहली बार पीरियड्स शुरू होते हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन की ज्यादती होती है। लेकिन जिन ख्वातीन को पीसीओएस होता है, इन्हें पीरियड्स कम या बिल्कुल नहीं होते। इसके अलावा पीसीओएस की अलामात में चेहरे और जिस्म पर गैर जरूरी बाल आ जाते हैं। वजन में तवाज़ुन रखने में मुश्किल यानी वजन बढ़ जाता है। चेहरे पर कील मुहासे बन जाते हैं। खून में चर्बी का बढ़ना, इंसुलिन या शुगर का बढ़ना, खून में एंड्रोजन का बढ़ जाना वगैरह, ये सब पीसीओएस की अलामात है। इसकी वजूहात में सबसे अहम वजह हार्मोन्स का गैर मुतवाज़न होना है। अगर जिसमें फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मिकदार कम हो जाए और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि फीमेल में बहुत कम मिकदार में रिलीज होते हैं, इनकी मिकदार बढ़ जाए तो औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेकारगी आ जाती है, जिस वजह से फोलिकल्स अच्छी तरह एग रिलीज नहीं करते, जिस वजह से कई छोटे छोटे सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। इसकी अलामात और वजूहात के बाद ये जानना जरूरी है इस मर्ज की तशखीस कैसे की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड के दौरान औरत की ओवरी में सिस्ट को देखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब ख्वातीन में ये सिम्टम मौजूद हों। 75% केसेस में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, ये मेंसेस का ना होना, इनफ्रीक्वेंट होना वगैरह। नाज़रीन, पीसीओएस बांझपन का सबब बन सकता है और इसकी वजह से औरत को कंसीव करने में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसकी अलामात और वजूहात के बाद हर्बल तरीके इलाज के बारे में बताता हूँ। नाज़रीन, औरतों के तमाम मसाइल और इनके वजूहात को मदद रखते हुए तासीर दोहाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड जिस तरह के शोबे रिसर्च में कि क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक मोहम्मद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती इन तमाम वजूहात पर गौर और फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख्वातीन की मसाइल यानी ज़नाना बांझपन की अहम वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस के खात्मे और औलाद के हसूल में कामयाबी के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारफ हुआ है।
इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियां कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर हार्मोन्स को मुतवाज़न करती हैं, जिससे फीमेल हार्मोन्स की सतह बढ़ जाती है। और हमारा हर्बल इलाज औरत में मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की बढ़ती हुई सतह को कम करके इसको नॉर्मल रखता है। तासीर दहाना का ये हर्बल इलाज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को खत्म करके पीरियड्स को रेगुलर करता है। इसके अलावा इस इलाज में ऐसी कीमती जड़ी बूटियों को शामिल की गया है जो पीसीओएस की वजह से चेहरे पर बनने वाले कील, मासे और गैर जरूरी बालों के अफजाइश को रोकती है। इसके साथ साथ हमारा हर्बल इलाज कीमती अद्वियात सिस्ट की वजह से यूट्रस में होने वाले यूट्राइन कैंसर को खतरात को कम करता है। इस इलाज में पीसीओएस की वजह से खवातीन के बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे इंसुलिन टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं और मुकम्मल इलाज के बाद औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती। और ये इलाज ओवुलेशन को बेहतर करके पीसीओएस के साथ को कंट्रोल कर सकता है, जिससे औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती है। प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इलाज के साथ साथ इस बीमारी पर मुकम्मल काबू पाने के लिए परहेज और एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के यंग जनरेशन फास्ट फूड्स, ऑयल फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे वजन बढ़ने के साथ साथ जिसमें बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो खवातीन को चाहिए अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, हेल्दी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इन ताज़ा सब्जियां और फल लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध, दही, बादाम, अखरोट वगैरह इस्तेमाल करें। फास्ट फूड्स, बेकरी फूड्स, ऑयल, तेज मिर्च मसाले वाले खानों से परहेज करें और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तर्क कर दें। वजन को कम करने के लिए वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, लेकिन हद से ना बढ़ें कि हार्मोन्स गैर मुतवाज़न हो जाए। अब कुछ एहतियाती तदबीर का जिक्र करूंगा। खवातीन को चाहिए अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें, ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, रोजाना की बिना पर गुस्ल की आदत डालें, साफ सुथरे माहौल में रहें। औरतों को चाहिए मुबाशिर के फौरन बाद सीधा खड़ी ना हो, तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से परहेज करें। नाज़रीन, औलाद के हसूल के लिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से खवातीन को बहुत सी रहनुमाई मिली होगी और खवातीन इससे भरपूर फायदा हासिल करेंगी। अगर आप भी ज़नाना बांझपन या यूट्रस प्रॉब्लम या पीसीओएस या ओवरी से मुतल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही तासीरदार तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दहाना ऑफिशियल विजिट करें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का खत्म करता हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।